पे होंदे माही मेल नसीबा दे दिल से जब दिल में ढावे इश्क की। भट्ट साहब जी, आपको तो चुप सी लग गई है। इस तरह ना गुमसुम बैठे अच्छे नहीं लगते आप। और नहीं नहीं बहार बेगम, मैं गुमसुम नहीं बैठा, बल्कि मैं सोच रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम रानी बेटी और माई की शादी एक साथ कर दें। हरगिज़ नहीं। क्यों? वो मेरा मतलब है कि बुजुर्गों ने कहा है कि अगर बहन भाई की शादी इकट्ठी हो ना तो बेटी सारी जिंदगी दुखी रहती है। और सारी फजूलियात बातें हैं, वहम है सारे के सारे बहार बेगम, ऐसा नहीं होता। होता है या नहीं होता? मैं अपनी बेटी के लिए ना इतना बड़ा वो क्या कहते हैं वो रिस्क नहीं ले सकती। हाँ बस शादी होगी तो अलग अलग ही होगी। चलो फिर ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। कसम से आप बड़े चंगे हैं भट्ट जी। मुझे पहले ही पता था आपको पसंद आएगी मेरी बात। तो मैं ना कल ही खाला लॉरेन को फोन करती हूँ कि वो रानी बेटी का ना कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढे। इसकी जरूरत नहीं है, अब घर चल के ये बात करेंगे। हाँ ये क्या बात हुई? तो फिर यहाँ आने का क्या फायदा हुआ? और यहाँ इतने सालों के बाद हम कोई घर के मसले मसाइल डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं। हम तो अपनी 30 साल पहले की यादें ताज़ा करने के लिए आए थे। तुम बीच में ये शादियों की पसूड़ियाँ लेके बैठ गई हो। बातें तो बातें ही होती है ना। अच्छा भाई, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। अरमान जी, मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी? तुम अकेली कहाँ हो? इतने सारे लोग तो बैठे हैं यहाँ पर। मगर आपने तो कहा कि ये सारे अंधे हैं। अरे माही, गलती हो गई। अंधों से? नहीं, मुझसे। भूल गया था मैं कि तुम माही हो जो सब कुछ याद रखती है। अच्छा, जल्दी आइएगा। चलो मैं जल्दी से आता हूँ, ठीक है? बट साहब इतनी देर में ना मैं 40 बंदों का खाना अपने हाथों से बना लेती हूँ। शान की शादी पे याद है ना आपको? पूरे खानदान को मैंने कल ही ने संभाला था, किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया था। और तुम्हारी क्या बात है बहार बेगम, तुम्हारा तो कोई जोड़ ही नहीं है। लेकिन असल में बात ये है, ये रेस्टोरेंट है, ये बट हाउस नहीं जहाँ हर कोई तुम्हारे हुजूर में खड़ा रहता है काम करने को। अब देखे मुझे तंजे ना लगाएं आप, और मेरी बात कान खोल के सुन लें। अगर 3 मिनटों में इन्होंने मुझे रोटी ला के ना दी तो कसम खुदा की मैंने उठ के चले जाना। बाहर जाके ना मैं नान पकौड़े खा लूंगी। इंतजार की भी ना हद होती है। तो क्या हो गया, आंख में कुछ पड़ गया है बहार बेगम? ये यकीन नहीं आ रहा। वो क्या वो? अम्मा आप? ओए, अरमान पुत्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब्बा आप भी? हाँ है वो, तू हमारी जासूसी कर रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? नहीं नहीं नहीं, नहीं अम्मा। हाय मैं मर जाऊं कि डब शर्म हो गया तू है? माँ बाप की जासूसी करता है। नहीं अम्मा, और आप लोग अचानक यहाँ कैसे? बहार बेगम, बताओ ना अरमान पुत्र को कि हम यहाँ कैसे? हाँ है, हम जो भी कर रहे हैं इससे पूछें कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। ये बात हुई ना। हाँ भाई, तू बता कि तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं अब ये गूंगों की तरह इशारे क्या कर रहा है? हाय अल्लाह, कहाँ चले गए अरमान जी? देख के आती हूँ। अरमान जी, माही। अच्छा तो तू भी इसके साथ है? नहीं नहीं अम्मा, एक्चुअली वो माही की तबीयत खराब थी ना, तो मैं इसको डॉक्टर के पास। अच्छा, तो डॉक्टर ने ये कहा होगा कि माही को ले जा के ना किसी अच्छे से होटल में खाना खिला, फिर ये मरीज ठीक हो जाएगा, है ना? नहीं ताई जी, मैं ना झूठ नहीं बोलती। अरमान जी ना मुझे डेट पे लेके आए हैं। अरे मैं मर गई, कख करना नहीं रहा हमारा, बेड़ा गर्क हो गए बट सब हमारे हैं। ओ कितनी बेशर्म कुड़ी है, इस तरह की बातें कर रही है। अरे मेरे अरबा, डूब के मर जा।
बट साहब अब मैं ना 2 मिनट भी नहीं यहाँ पे रुक सकती। आपने इन कलैनों के साथ रोटी खानी है ना तो रज के खाएं। मेरे लिए ना ये जहर हो गया खाना। बस बड़े दफा अम्मा का बच्चा हाथ धो गई। माही पुत्र, जी अब क्या करेंगे? तूने तो खोता ही खूह में डाल दिया। अब बहार बेगम जो है वो तो गुस्से से गई है और खाना भी नहीं खा के गई, तो मैं कैसे खा सकता हूँ। लेकिन अरमान पुत्र, तू माई को खाना जरूर खिलाना। मेरी डेट तो दरिया बुर्द हो गई है, बाकी अगे अल्लाह ताड़ा वारस है। बहार बेगम, बहार बेगम बात तो सुनो। मरवा दिया तुमने माही। माँ जी मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? जो होना था हो चुका। खैर मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो। हेलो काशिफ, तुम? यार तुमने मुझे कॉल क्यों की है? मैंने अलार्म लगाया हुआ था। देखो रानी, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। लंदन में तो तुमने मुझसे बहुत वादे किए थे। देखो काशिफ, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही। तुम्हारे और मेरी फैमिली में बहुत फर्क है। मैं इस तरह किसी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकती। अच्छा, अगर तुम बात नहीं कर सकती तो ठीक है, मैं खुद तुम्हारे अब्बा से बात कर लेता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो काशिफ? बाबा पहलवान रह चुके हैं। अरे पहलवान रह चुके हैं, मैं उनसे कोई दंगल थोड़ी लड़ूंगा। तुम्हारा हाथ मांगना है मुझे, और वैसे भी मैं अपने घर पे सबसे बात कर चुका हूँ। क्या वाकई तुमने बता दिया? तो और क्या, मैं तुम्हारी तरह सुस्त नहीं हूँ, समझी? और जो वादे किए ना उन्हें निभाऊंगा मैं। हाँ मेरे मजनू, हाँ। ओके मेरी लैला, और तुमने जो मजीद तंग किया ना तो अभी तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। नहीं नहीं काशिफ, अभी मत आना। मुझे पहले घर वालों से बात करने दो, मैं उनको एतमाद में तो ले लूं। अच्छा इरम, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या देख रही हो माही? क्या बात है रानी, आज तो तुम्हारी आंखें ना कुछ अलग तरह से ही चमक रही हैं। आंखें? हाँ, कौन था फोन पे? वो मेरी दोस्त है ना इरम, वो थी। अच्छा, बड़ा ही प्यारा नाम है इरम। तो कब मिलवा रही हो अपने दोस्त से? जी? आंखें ना सब कुछ बता देती हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि फोन पे इरम नहीं थी। देखो माही, अभी किसी को कुछ मत बताना प्लीज। नहीं बताऊंगी, बस जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो ना तो मुझे याद कर लेना। माही, तुम बदला उतारना चाहती हो ना? दो प्यार करने वालों को ना मिलवाना चाहती हूँ। सो स्वीट ऑफ यू। सो स्वीट ऑफ यू। आई मीन, तुम कितनी अच्छी हो। वो तो मैं हूँ। तुम किधर जा रही हो? तो तुम कौन हो? शब्बो, तुमने बताया नहीं इसे कि मैं कौन हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने बारे में बताऊं। ये तुम ताऊ जी के लिए लेके जा रही हो? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? इसे मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। तुम क्यों ले जाती हो? जितने ताऊ जी तुम्हारे हैं ना उतने मेरे भी हैं। लो दो। जाने दे माही बीबी। पर शब्बो, ये है कौन? ये ना उजाला है, यास्मीन बाजी है ना, उनकी रिश्तेदार है, पर है बड़ी बदतमीज। कुछ ज्यादा ही फ्री लगती है मुझे तो। हाँ, आपके आने से ना पहले भी कई बार आती है। यास्मीन बाजी के ना कान भरती रहती है, और अरमान साहब के तो आगे पीछे घूमती रहती है। अरमान जी के आगे पीछे? अब नहीं घूमेगी। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम जाओ अपने काम करो। जी। अल्लाह ताला ने कोई कमी इसको बनाने में छोड़ी ही नहीं। खुश मिजाज, उच्चा, सोना, लम्बा, गबरू जवान, बिस्मिल्लाह करके। रहते कहाँ हैं? 7 ब्लॉक में। खैर से इतनी बड़ी हवेली है कि क्या बताऊं। 5 लोग करके 10 मुलाजम है। ना हवेली मुलाजमों की है या इनकी? तो नहीं बेगम साहब जी, आप तो अब मजाक करना शुरू हो गई। भाई 5 लोगों की हवेली है, कैसे इतनी बड़ी जायदाद है कि बस कुछ ना पूछे। बिस्मिल्लाह करके। और बिजनेसमैन है हाजी साहब, हर साल मदीना पाक में रोजा खोलते हैं बिस्मिल्लाह करके। लौरन, मैंने अपनी बेटी की शादी हाजी साहब से नहीं, इनके बेटे से करनी है। वो बात तो आपकी ठीक है बेगम साहब जी। अब शादी हो जाएगी तो लड़का आप पे कामकार भी कर लेगा। मतलब पहले से काम कुम कोई नहीं करता? वो देख, मेरी बात सुन, कुछ थोड़ा बहुता तो काम करता हो ना। देख, मैंने अपनी धी को लाखों का जहेज देना है, कोई कमी नहीं छोड़नी। चलो ये कमी भी ना हो, और कोई लड़का दिखा।
अब ये देखिए ना, लड़के तो मेरे पास बेतहाशा है, कोई गिनती नहीं है। पर आपको तो पता ही है ना, जो जरा बड़ा अफसर होता है उनके घर में 15-15 लोग तो खाने वाले होते हैं और 6-6 लड़कियां होती हैं शादी करने वाली। तो सोचे जरा हमारी लड़की भला वहां जाके क्या करेगी बिस्मिल्लाह करके। देख मेरी बात सुन, असल वजह पता क्या है, वो जॉब भावे ना करता हो, कम से कम पढ़ाई में तो उसके लेवल का हो ना। इंज करके जरा दोवें अंग्रेजी किटमिट। हाँ ये देखें जी, ट्रिपल MA लड़का है, मतलब तीन दफा MA किया उसने। अच्छा हाँ, मतलब पाव पाव के MA की है? ओ नहीं, पता नहीं, एक MA इंग्लिश किया है, एक MA सियासत किया है, एक MA कंप्यूटर किया है। बस कर। और चौधरी महाराज साहब, और जिस दंगल में गुजरांवाला और मुल्तान के पहलवान ना हो, और वो भी कोई दंगल होता है? पैसे की फिक्र ना करो यार, पैसा बहुत अल्लाह ने दिया हुआ है। पहलवानी पे नहीं खर्च करना तो और किस चीज पे खर्च करना है? हाँ तुम बंदा भेजो ना उधर यूनुस पहलवान के अखाड़े में, और इधर मुल्तान जमन पहलवान के अखाड़े में भेजो। हाँ फिर बताना मुझे। हद तो गई है। चाय ताऊ जी। ओ तेरा भला हो जाए। उजाला पुत्री, तुम कब आई हो? ताऊ जी मैं तो रात को ही आ गई थी, वो तो आप सो रहे थे ना, तो डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा। मैंने सोचा सुबह अपने हाथों से ताऊ जी के लिए चाय बनाऊंगी, मुलाकात भी हो जाएगी इसी बहाने। ये ले चाय। जूती रहो जूती रहो, ये तुमने बहुत अच्छा किया। पर मैंने तो माई से कहा था चाय बनाने के लिए, तुम क्यों बना के ले आई? ताऊ जी वो माही शब्बों के साथ बातों में लगी हुई थी, हंस हंस के पता नहीं क्या बातें कर रही थी, तो इसीलिए मैं आपके लिए चाय ले आई। ना मैं नहीं मानता, माई बड़ी जिम्मेदार लड़की है, उसको मैं कोई काम कह दूं तो वो करके रहती है। तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे ताऊ जी आप पिए तो सही और बताएं कैसी बनी है चाय। पक्की बात है? अच्छा ले भाई, बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे माई के हाथ का टेस्ट होता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या आप मेरी चाय का जायका भी भूल गए? और नहीं ये बात नहीं है, मैं दरअसल ये कहना चाहता था कि ये चाय बिल्कुल ऐसे ही बनी है जैसे माई अपने हाथ से बनाती है। शायद ताऊ जी। अच्छा ये बता, चीनी कितने चम्मच डाली है? 2। पक्की बात है? ताऊ जी आप 1.5 चम्मच चीनी पीते हैं ना, तो इसमें मैंने 1.5 चम्मच चीनी डाली है। अच्छा, पर ये चाय तो फीकी है। क्या? हाँ जी। ताऊ जी मैंने तो अपने हाथों से इसमें शुगर डाली है। वो तो अच्छा किया कि तुमने शुगर नहीं डाली, क्योंकि मुझे शुगर है पिछले 10 साल से, और ये बात मैंने सिर्फ माई को बताई है, और वो मुझे बगैर चीनी वाली फीकी चाय देती है। तूने भी अच्छा ही किया, भुलभुलेगे में मुझे फीकी चाय ही दे दी है। अरे ताऊ जी मैं तो भूल ही गई, इसमें तो मैंने चीनी ही नहीं डाली। अच्छा आप चाय पिए, मैं जरा ताई जी से मिल लूं। इतनी सी थी जब ये झूठ बोलना शुरू हुई थी, अब खैर से इतनी हो गई है, पर झूठ बोलने की आदत बरकरार है। वो बंदा पूछे तेरे ते इतबार कौन करेगा? और तेनू की मसला है? और मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, अपना रिज़्क साथ लेके आते हैं। मुझे ना पिलाए ना आप शान, आई समझ, मुझे सब पता है, कोई बच्ची नहीं हूँ मैं, छोटी सी। मैंने ना उजाला को खुद आते हुए देखा है, वो खाली आता ही थी, उसके हाथ में कोई राशन नहीं था। या मेरे मौला, और तुझे समझ नहीं आएगी मैं अभी किधर सर पीट रहा हूँ। ये कोई मैथ नहीं है जो मेरी समझ में नहीं आएगा। और तुझे तो सीधी बातें समझ में नहीं आती, मैं तो बहुत दूर की बात है। क्या आप मुझे नालायक कह रहे हैं? मैट्रिक में ना मेरे 33/33 नंबर आए थे। हाँ नहीं तो। अच्छा तो सप्ली फिर किस में थी? इंग्लिश में। लेकिन ना वो मैंने पास कर ली थी। लेकिन उजाला क्यों आई है ये बताओ जरा मुझे तुम। मुझे नहीं पता उजाला क्यों आई है, और रानी आई है ना, उससे मिलने आई होगी। नहीं शान, मेरी ना छठी हिस्स कुछ और कह रही है। ओ बीबी तू 5 हिस्से इस्तेमाल कर लेना, बड़ी बात है, छठी रहन दे तू। शान तुम ना जेलस हो रहे हो मेरी काबिलियत से। आए बड़े, शुक्र करो अभी मेरी अक्ल दाढ़ नहीं निकली। कितनी बार निकलेगी तेरी अक्ल दाढ़? एक बार निकलेगी, और कितनी बार निकलती है? जिस दिन निकल गई ना उस दिन। सच याद आया, तू पिछले महीने गई तो थी दांतों के डॉक्टर के पास दाढ़ निकलवाने। अपने लिए नहीं गई थी, अम्मा के साथ गई थी, उनकी दाढ़ निकलवानी थी। कल वाली दाढ़? नहीं, पीछे वाली दाढ़ जिसपे ना कीड़ा बैठ के उनकी दाढ़ को खा रहा था। मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किधर? कल दाढ़ निकलवाने? दुकान पे। अच्छा मैं भी चलती हूँ।
दुकान पे? अरे नहीं, तुम्हें बाइट छोड़ूंगी ना। अच्छा चलो